नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी एक किसान हैं और आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री योजना क्या है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की तरफ से किन किसानों के लिए चलाई गई है, कौन से वह किसान हैं जो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको लाभ दिया जाएगा, और भारत के वह कौन से किसान हैं जो अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उनको सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन दस्तावेज की आपको आवश्यकता होने वाली है, उन दस्तावेज के बारे में आपको बताया जाएगा और कौन कौन अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, तो सभी जानकारी यहां से हम आपको ऑनलाइन ही देने जा रहे हैं। यहां पर हमने अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हुआ, यदि आप भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीएम किसान देखिए यहाँ पर लिखा और लिखकर हमने इसको सर्च कर दिया है। सर्च होने के पश्चात यहाँ पर लिखा आ चुका है पीएम किसान सम्मान निधि। इस पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आप सीधा विजिट हो जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, कभी कभी जो ये वेबसाइट है ये ओपन होने में टाइम ले लेती है, कभी कभी 1 मिनट भी हो जाता है, कभी कभी कुछ सेकंडों में ये ओपन भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको ये हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। जी हाँ, देख सकते हैं ना। अब इसमें जो ये पूरा है ये पूरा ही हिंदी में हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। अब यहाँ पर कुछ नियम बनाए जाते हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जब भी कोई स्कीम लेकर आती है, योजना लेकर आती है, तो उसमें यह लिखा होता है कि यहाँ पर जो योजना चलाई जा रही है वह किन व्यक्तियों के लिए है, कौन अपात्र होंगे, कौन पात्र होंगे, यदि केंद्र की योजना है तो किन भारत के किन व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाएगा, ये पूरा अपडेट लेखा जोखा इसमें होता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले सबसे नीचे लिए चलते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ से हम आपको बताएंगे पीएम किसान योजना है क्या, किन के लिए यह योजना चलाई गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसान योजना। इसमें लिखा है पहले पॉइंट में, पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जो यह योजना चलाई गई थी यह 1/12/2018 यानी कि 1 दिसंबर 2018 में शुरू कर दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, देखिए लिखा ना, दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इस योजना के लिए विभिन्न बहिष्कार भी श्रेणियां हैं, यानी कि बहिष्कार का मतलब जिनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बहिष्करण है वे जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने समझ लिया है कि पीएम किसान योजना क्या है, यह योजना कब चलाई गई थी और किनको यह लाभ दिया जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर योजना बहिष्करण के बारे में। तो इसमें देखिए लिखा है सबसे पहले पॉइंट में,
उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होगी। सभी संस्थागत भूमि धारक, पहला पॉइंट यह है जिनको लाभ नहीं मिलेगा, सभी संस्थागत भूमि धारक। दूसरा पॉइंट है किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या एक से अधिक संबंधित है। अगले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक। पूर्व एवं वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री तथा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों यानी कि नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान, इसमें देखिए वर्तमान में लिखा है, यहाँ पर देखिए वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष, इनको भी लाभ नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट में लिखा है केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों, कार्यालयों, विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों और सरकार के अधीन संबंधित यानी कि कार्यालयों और यहाँ पर संपन्न संस्थाओं के सभी सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों से निर्मित कर्मचारी जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और यानी कि फोर्थ श्रेणी वाले, समूह डी यानी ग्रुप डी वाले कर्मचारियों को छोड़कर, जो ग्रुप डी कर्मचारी है वे भी इसमें अप्लाई के बारे में बता सकता है, उनको छोड़कर बताया गया है। अगले पॉइंट में ये भी बताया गया है उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो वह भी लाभ नहीं ले सकेंगे, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, फोर्थ श्रेणी वाले और समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर, तो इनको भी यहाँ पर छोड़ देगा, यानी कि ये ले सकते हैं लाभ। इसमें यह बताया गया है वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर, यानी कि कर होता है जो सरकार को आप टैक्स देते हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, जो कोई टैक्स पेयर है, सरकार को टैक्स बढ़ता है, वह भी लाभ नहीं ले सकेंगे। जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंट और यानी कि इसमें लिखा है आर्किटेक्ट जैसे पेशावर व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और इसमें लिखा देखिए प्रैक्टिस करके अपना पैसा चला रहे हैं। तो इसमें देखिए बहिष्करण के बारे में बताया गया है यदि इनमें से आप भी कोई भी हैं या कोई भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका अप्लाई तो हो जाएगा और लेकिन जब जांच पड़ताल की जाएगी तो आपके आवेदन फार्म को सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेसफुली यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आपका आवेदन फार्म सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो जब तक आवेदन फार्म सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा यहाँ पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए जो आपका आवेदन फार्म है किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है वह तरीका भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो देखिए अभी तक आपने ये समझा कि पीएम किसान योजना क्या है, इसकी पात्रता अपात्रता के बारे में। अब बात करते हैं इसके दस्तावेजों के बारे में। तो देखिए इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जो किसान है, किसान का आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, क्योंकि OTP की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो तीसरा कार्य है किसान के नाम जितनी भी ज़मीन आती हैं उन सभी ज़मीन के डॉक्यूमेंट, जिसे आप फ़र्द या खतौनी भी कह सकते हैं, बस केवल आपके पास यह डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने आप को अप्लाई करा सकते हैं। और अप्लाई कैसे किया जाता है, वह कौन सा इसमें आइकन है, वह आइकन भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है मदद चाहिए किसान ई मित्र से पूछे। देखिए आपको इस पर क्लिक करना है।
यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको फॉर एग्जांपल तौर पर बताते हैं। हम यहाँ से देखिए लिख लेते हैं पीएम किसान योजना क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया, अभी ये देखिए चेक कर रहा है पीएम किसान योजना क्या है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न था और इसमें हो सकता है ये जल्द ही इसका आंसर हमें मिल जाए, तो थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको कर लेना है। ये किसान का एक ई मित्र है, जो भी आप इनसे प्रश्न पूछेंगे हिंदी या इंग्लिश में, ये दोनों में ही आपके आंसर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं पीएम किसान योजना क्या है। ठीक है ना, दोबारा से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा सर्च नहीं हो पाया था क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान से यहाँ पर आपको कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर सभी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने इसको लिखा और यहाँ से अब हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको सर्च किया, देखिए यदि आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। देखिए इसमें लिखा आ चुके क्या है, लिखा है इसमें यहाँ पर क्षमा करें कुछ समस्या प्रतीत होती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपना इंटरनेट कनेक्शन जांचें, फिर निचले बाएं कोने में रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके सत्र को रिफ्रेश करें और फिर पुनः प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर ये साइड में रिफ्रेश का आइकन दिया गया है, हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे हमने रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश हो चुका है। दोबारा से कर लेते हैं। इसमें लिखा है कृपया पीएम किसान या किसान क्रेडिट कार्ड या प्रधान फसल बीमा योजना से संबंधित अपने प्रश्न पूछें। तो केवल आपको इन संबंधित प्रश्न पूछने हैं। टिप्पणी में बताया गया है कृपया मांगे जाने तक अपना नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण दर्ज ना करें। यानी जब तक ये आपसे नहीं मांगता है तो आपको कोई भी जानकारी इस प्रकार की दर्ज नहीं करनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक लिए आपको चलते हैं और देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है नए किसान पंजीकरण, लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में आएगा यानी कि न्यू किसान रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा आएगा, हम इस पर क्लिक हमने कर दिया है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको कर लेना है। और देखिए अगला पेज हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो चुका है और ये भी हिंदी में हो चुका है ऑटोमेटिक ही। इसमें लिखा है नया किसान पंजीकरण फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर किसान को अपना आधार संख्या दर्ज करनी है, उसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसमें लिखा है अपना आधार नंबर दर्ज करें, आपका आधार UIDAI द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। आप पंजीकरण के लिए तभी आगे बढ़ सकेंगे जब आपका आधार प्रमाणित हो जाएगा, यानी कि OTP बेस्ड आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने राज्य का चुनाव करना है। देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो सभी इनमें से कोई भी आपका राज्य है तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने राज्य का चुनाव करना है और उसके बाद राज्य का चुनाव करने के बाद यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड है यहाँ पर डालिए और OTP पर क्लिक कीजिए। आपके आधार लिंक OTP जाएगा, OTP आपको दर्ज करना है और यहाँ से आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर सभी डिटेल आपको सही से दर्ज करनी है। देखिए एक तो तरीका है, इसी प्रकार से आप स्वयं स्टेप बाय स्टेप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर नज़दीकी CS यानी कॉमन सर्विस सेंटर से भी इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम आपको फिर से बताते हैं, किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड के साथ साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर और किसान के जितनी भी नाम ज़मीन आती है उन सभी ज़मीन की फ़र्द खतौनी आपके पास होनी चाहिए। और अच्छा ये रहेगा यदि आप तहसील से जो आपके गाँव के लेखपाल है उनके द्वारा आप इसको वेरीफाइड करा के लेकर आ जाए तो बहुत जल्द आपके आवेदन को अप्रूवल मिल जाएगा।
और देखिए बात करते हैं जो आपका आवेदन फॉर्म है किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जो आपका आवेदन फॉर्म है वह आपके ब्लॉक लेवल और स्तर लेवल से अपलोड यानी कि पेंडिंग में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लेखपाल पटवारी द्वारा इसको परमिशन दे दी जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगा, तो यहाँ से अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी प्रक्रिया है वह जाएगी आपके जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वहाँ पर ये कुछ दिन पेंडिंग रहेगा। तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं वे देख रेख करेंगे। यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियाँ नहीं है, सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसको अप्रूवल मिल जाएगा और फिर आपका जो आवेदन फॉर्म है तीसरी प्रक्रिया में जाएगा। तीसरी प्रक्रिया है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर आपके इस आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। वहां से जांच होने के बाद फिर आपका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि केंद्र के पास। वहां पर आपके आवेदन फॉर्म की कोई भी किसी प्रकार की कोई भी जांच नहीं की जाए, केवल ब्लॉक लेवल तहसील लेवल से लगाकर और स्टेट लेवल तक आपके आवेदन फॉर्म के अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी देखरेख नहीं की जाती। जैसे आपका स्टेट लेवल को से परमिशन मिल जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। और यहाँ पर आपको सालाना 6,000 रुपये इस योजना का लाभ दिया जाता है। प्रत्येक किस्त जो है 2,000 रुपये की है और 4 महीने के अंतराल पर एक किस्त केंद्र सरकार जारी करती है। और अब यहाँ पर इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।